हाँ भाई, मैथोलॉजी ख़त्म हो गई। अब तुम लोग जो है दोबारा से प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट पर आ जाओ। सबसे पहले लिखो शनि के बारे में। सैटर्न। सैटर्न किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फोकस को, डिसिप्लिन को और हार्ड वर्क को। ठीक है, डिसिप्लिन को। क्यों क्यों डिसिप्लिन को करता है ये? क्योंकि हर चीज़ ये ऑर्डर में ले आता है, इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देता है, दिमाग दुरुस्त कर देता है। इसको डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर इंसान की ज़िंदगी डिसिप्लिन में नहीं होती है और शनि की महादशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो, इतना मारता है ना शनि, ऐसा बताता है, दिमाग ठिकाने लगा कर रख देता है। सही है। शनि जो है, शनि इंसान को राजा बना सकता है या रंध बना देता है। राजा को रंध बना देता है या फिर रंध को राजा बना देता है, अगर उसमें योग्यता है तो। ठीक है, योग्यता है इसमें तो, दोनों चीज़ों की। रंध होने की योग्यता है तो रंध बन जाएगा, ठीक है, और राजा बनने की योग्यता है तो राजा बन जाएगा। और अगर अचानक किसी पर राहु मेहरबान हो गया है ना, अचानक धन लाभ होता है ना। और राहु किसके ऊपर हमेशा मेहरबान होता है? राहु किसका अच्छा होता है? जो नेगेटिव काम कर रहा होता है, जो राहु का काम कर रहा होता है, उसी का अच्छा हो सकता है भाई राहु। जो दीन पढ़ता हो, दीन पढ़ता पढ़ाता हो, जो दीन वीन का ज़रा करता हो, उसका राहु कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, राहु उसका कभी अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, 2 नंबरी जो कर रहे होंगे ना, राहु उनका ही अच्छा होता है। ठीक है, अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए, और राहु के बुरे प्रभाव से पनाह मांगना चाहिए। और उसके अच्छे अच्छे, देखो हर इंसान में, हर चीज़ में खैर व शर होता है, तो हमें क्या मांगना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से? अपनी मखलूक़ात के शर से बचा, अपनी मखलूक़ात के कुल खैर को हमें अता कर दे। ठीक है, जब शादी होती है, बीवी का माथा पकड़ के क्या पढ़ते हैं, या शौहर का माथा पकड़ के दुआ क्या पढ़ते हैं? हुए शौहर का माथा कब पकड़ा? हमने तो नहीं पकड़ा। नहीं, मैंने पकड़ा था ना, क्योंकि मैं दीन पढ़ी हुई थी, मैंने तो पकड़ा था, मैंने पकड़वाया था जब अपना माथा। मैंने कहा पकड़िए, दुआ पढ़िए ज़रा, ताकि आप मेरे शर से महफूज रहें, है ना। ठीक है, पढ़ लिया दुआ, अब हम भी पकड़ें, हमारी बारी, हम भी पकड़ेंगे, क्योंकि आप भी इंसान हैं। ठीक है, आपके भी शर से हमको बचना है ना, तो पकड़ लें। तो पकड़ लिया था हमने माथा, ऐसे करके पकड़ा, प्यार से पकड़ा, है ना, जकड़ नहीं लिया। पहले दिन बिल्ली थैले में बंद करने वाली कोई कहानी नहीं थी। ठीक है, माथा पकड़ा प्यार से, देखा, दुआ पड़ी, दम किया, फू। ठीक है, तो क्या हुआ? ये करना चाहिए, ये हमें अपनी बेटियों को गाइड करना चाहिए, और बेटों को भी वो करना चाहिए, लेकिन अम्माएं नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उनको तो बिल्ली थैले में बंद करनी होती है। ठीक है, तो बहरहाल, ठीक है, तो शनि डिसिप्लिन है, हार्डवर्क है, फोकस है। इसकी डायरेक्शन मैं तुम लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट है। वास्तु में इसके जो आर्टिकल्स कह लो, या फिर जो कमरे होते हैं ना, वास्तु के लिहाज से जो उसके कमरे, या जो कमरों में या घर में तुम्हारे, जिसको ये वो करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टोर रूम को। ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक को। ठीक है, वो भी तो स्टोरेज है ना। और तुम्हारी स्टडी टेबल को। ठीक है, स्टडी टेबल होती है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, घर में घड़ियां जो हैं वो भी किसकी हैं? शनि की हैं। ठीक है, कलर क्या है इसका? ब्लू भी है, ब्लैक भी है, ग्रे भी है। 3 तरह का कलर है इसका शनि का, खाली काला नहीं होता है शनि। शनि खाली काला नहीं होता है। जब कर्म फल दे रहा होता है वो, हमें सिर्फ कर्म फल दे रहा होता है, तो नीला नीला होता है। जब वो दंड दे रहा होता है, सज़ा दे रहा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, और जब वो छल करता है, हमें घुमा रहा होता है, गोल गोल घुमा रहा होता है, हमें अच्छे से बता रहा होता है, तो वो काला हो जाता है। ठीक है, हमें बहुत काले काले रंग पसंद आने लग जाते हैं, काली काली चीज़ें भाने लग जाती हैं अचानक से, जबकि हमारा बड़ा बुरा दौर चल रहा होता है। ठीक है, किसी का अच्छा दौर चल रहा हो और वो काला पहनता हो, है ना, आज काला जोड़ा पा, तो काला जोड़ा पा रहा होता है, तो क्या होता है? उसका शनि अच्छा होता है। जैसे एक वक्त था मैं सिर्फ नीला पहनती थी, भरमार थी मेरे पास ब्लू कलर के कपड़ों की। क्यों? क्योंकि मेरा शनि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रभाव देता है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रभाव देता है अल्हम्दुलिल्लाह। दशाएं चलती हैं, इंसान वैसे ही बन जाता है। ठीक, अच्छा जी, इसकी फीचर्स लिखिए। फोकस, हाउस, कंस्ट्रक्शन, सर्वेंट्स, पैटर्नल अंकल, स्टोरेज, डॉक्टर, इंजीनियर भी लिख लेना। ठीक है, इंजीनियर,
डिसिप्लिन वैसे इंजीनियर है ना, मार्स का भी इफेक्ट होता है तब इंजीनियर बनता है, ठीक है। लेकिन इंजीनियर मेरी ऑब्जर्वेशन में शनि की भी ज़रूरत होती है ना, तो शनि और मार्स, मैं मार्स में भी लिखाऊंगी तुम लोग को, या अगर नहीं लिखा है तो मार्स में लिख लो तुम लोग, ठीक है। और ठीक हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ड्यूटी हो गया, सॉरो एंड लेजीनेस, ठीक है। लेजीनेस इसको नहीं कहेंगे एक्चुअली, देखा जाए तो इसको हम कहेंगे डिले करना थोड़ा सा कामों को, ठीक है, थोड़ा सा डिले करना। क्योंकि शनि का काम क्या है, शनि लेजी नहीं है, उसकी चाल स्लो है, स्लोली है उसकी चाल। क्यों? क्योंकि इसकी टांग टूट गई थी। क्यों टूट गई थी? अभी माइथोलॉजी पढ़ाया है, उसके अंदर बताया ही नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा है तुम लोग को ड्रामा दे दूंगी मैं, ताकि तुम लोग देख लो, क्योंकि शास्त्र कहाँ पढ़ोगे संस्कृत में, ठीक है ना। बहुत टाइम लगेगा, ज़माना लगेगा, 10-15 साल निकल जाएंगे तुम लोग के समझते हुए पढ़ते हुए, बहुत बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, ड्रामा देखो, एपिसोड्स पूरी करो, बगैर आगे किए देखना, बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर क्या होता है, जब इसकी जो सौतेली माँ होती है, संध्या जब वापस आती है ना, तो उसको पता नहीं होता है कि मेरी माँ जो है, छाया जो है, वो चली गई है, विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है, उसको नहीं पता, क्योंकि इनकी आपस में वो होती है और उसको भगा देती है ना। तो वो उसको अपनी माँ समझ रहा होता है, लेकिन इसका बिहेवियर देख रहा होता है, ये ऐसे क्यों कर रही है, इतना मेरी माँ मुझे मानती है, इतना प्यार करती है मुझे, और यमी को भी मानती है, लेकिन ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसा कटु वचन क्यों बोली, अजीब जहरीला सा क्यों बोली, क्योंकि मेरी माँ तो ममता की मूरत है, ये ऐसी डाइन जैसी क्यों हो गई है, इस तरह से क्यों कर रही है। तो ज़ाहिर दिखता रहता है ऐसे करके। लेकिन जब वो उसको बोलती है ना इस तरह से कि है ना, इतना कुरूप, इतना बदसूरत, इतना काला, और इस तरह से करके बोलती है, तो सारे हैरान रह जाते हैं कि मेरी माँ इस तरह से बोली है, ऐसी जबान बोली, हैरान रह जाता है। कहता है आप मेरी माँ नहीं हो सकती हैं, कभी भी नहीं हो सकती हैं, कि है ना, मेरी माँ ऐसी जबान इस्तेमाल करती ही नहीं हो, गंदे अल्फाज बोलती ही नहीं, और कोई भी माँ कितनी भी बुरा, बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो, माँ कभी बुरी होती ही नहीं है। माँ अपनी औलाद को कभी ऐसी बात बोलती ही नहीं है। तो क्या होता है कि है ना, फिर उसकी बदमाशियाँ उसको बददुआ दे देती है, श्राप देती है, बहुत बदतमीजी करती है ना सबके सामने, उसकी माँ को भी गंदे अल्फाज बोलती है, उसको बदकिरदार बोलती है, सब बोलती है जलन हसद में। तो है ना, अपनी सौतर मानती है ना उसको, तो इतना जल जल के बोलती है। तो ज़ाहिर है वो उसको क्या करता है, इसके पेट पे लात मार देता है शनि, ठीक है, कि आपने माँ को गाली दी है, आपने मातृता को गाली दी है, आपने कोख को गाली दी है, तो आपको पनिशमेंट होना चाहिए, आपका कर्म फल है, लात मार देता है। अब लात मारता है तो वो इसके पेट पे लात, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपना पैर मारता है, नहीं, पैर नहीं मारता है, लात मारता है लिटरली। जब लात मारता है तो वो उसको बद्दुआ देती है, बद्दुआ नहीं, श्राप देती है, कि जिस पैर से शनि ने मेरे पैर पेट पे प्रहार किया है, हमला किया है, इसी क्षण मेरे पूरे अपने तप से इसके ऊपर प्रहार करती हूँ, कि इसका वो पैर जो है इसके जिस्म से कट के धड़ से अलग हो जाए। तो उसी वक्त वो उसका पैर कट के अलग हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि फिर सूर्य देव जो है उसको हील कर देते हैं, जुड़ जाता है, उसके बाद से वो स्लो चलने लग जाता है। कथाएं हैं, ठीक है, बताने का मकसद था कि शनि की चाल स्लो होती है, स्लोली है, क्योंकि ये ऑर्बिट में तो है, इनर ऑर्बिट में ही है, दूर है, ठीक है, बड़ा, बहुत हजम में अपने बड़ा सैयारा है ये, ठीक है। जुपिटर भी बहुत बड़ा सैयारा है, ठीक है। बुढ़े हैं ये लोग, जुपिटर बुढ़ा है, लेकिन शनि बुढ़ा नहीं है। लेकिन शनि की चूंकि टांग टूट गई है, इसलिए वो स्लो स्लो चलता है, ठीक है। तो स्लोली चलता है, लेकिन ये कभी भी लेट नहीं होता है, ठीक है, लेट नहीं होता, वक्त पे पहुंचता है। किसी के भी कर्म का फल जब देना होता है, उसके साथ साथ लगा होता है, इसको नज़रों में रखा होता है, और जैसे ही वो गाफिल होता है, जैसे ही होता है, धाएं से इसके सर पे पहुंच जाता है और उसको पीट देता है, कूट देता है, ठीक है। इसके आर्टिकल्स क्या हैं जिससे हम रेमेडी कर सकते हैं? मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल, और काली काली उड़द की दाल, यानी काली माश की दाल, ठीक है, और काली मसूर की दाल भी होती है ना, वो भी। लोहा, आयरन, सही, आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, लोहा शनि का है, ठीक है। स्टोन्स वगैरह में अगर तुम देखोगे तो क्या है, ब्लू सफायर, सही है, नीलम, नीलम जो है शनि की ताकत है, ठीक है। इसकी पावर्स क्या क्या हैं? ऑकल्ट, तांत्रिक, तांत्रिक इंजीनियर को कहते हैं मराठी में, ठीक है। तांत्रिक वाला तांत्रिक नहीं है जो हमारे यहाँ होता है ना, तांत्रिक है ये वाला, तांत्रिक नहीं है, ठीक है। ऑकल्ट, तांत्रिक यानी इंजीनियर। और कोई भी काला जादू वगैरह जैसे कोई करता है, हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ पे शनि के उपाय करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान को रिलीफ मिलता है, ठीक है।
अच्छा, किसी का शनि अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, लिखो। हाँ जी, बैड प्लेसमेंट्स हों शनि की, गलत घरों में बैठा हो, यानी कि गलत घर से मुराद मेरी ये है कि गलत राशि में बैठा हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्या प्रभाव देता है, लिखो। प्रॉब्लम्स देता है किसमें, पैसे के लॉस में, ठीक है, मनी लॉस में प्रॉब्लम आती है, यानी मनी लॉस होने लग जाता है, जॉब छूट जाती है इंसान की, लिटिगेशंस होने लग जाती हैं, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा दवाओं पे खर्चे होने लग जाते हैं, लेकिन कब, अचानक से दवाओं पे कब खर्चे होने लग जाते हैं, जब वो अपना घर या तो नया घर बनवाता है, या फिर क्या करता है, रेनोवेट कराता है अपने घर को, ठीक है, किसी भी तरीके की रेनोवेशन कराता है, कुछ भी कराता है ना, तो उसके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किस तरीके की, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, अचानक से दवाओं पे खर्चा शुरू हो जाएगा, ठीक है, मामू से उसको क्या हो जाएगा, किसी न किसी तरीके का मतलब कुछ थोड़ी दुश्मनी सी हो जाएगी, कोई इसकी प्रॉब्लम सी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह का उसके मामू के साथ उसका मसला शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, हर काम डिले होने लग जाएगा, हर काम में इसके डिले हो जाएगा, जॉब मिलनी है तो जॉब में डिले हो रहा है, शादी होनी तो शादी में डिले हो रहा है, सफ़र पे जाना है तो सफ़र पे डिले हो रहा है इसका, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको तकलीफ होनी है ना, तकलीफ का कारक है एक तरह से शनि। शनि हमारी एक तरह से पीड़ा का भी कारक है, और पीड़ा का कारक शनि कब बनता है, जब वो बुरा हो जाता है। शनि बुरा क्यों होता है, शनि बुरा कब होता है, हमारे कर्मों के फलों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, क्योंकि वो कर्म फल दाता है, इसको कर्म फल देना है। शनि ना किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन है, ना वो किसी से आसक्ति रखता है, ना किसी से मोहब्बत रखता है, ना किसी से नफरत रखता है, वो बिल्कुल विरक्त है, ठीक है, बिल्कुल विरक्त विरक्त है, इसको ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की, ठीक है, वो सिर्फ अपना काम करता है, जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना किसी के दोस्त हैं, ना किसी के दुश्मन हैं, ना किसी से मोहब्बत रखते हैं, ना किसी से नफरत रखते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं इन सब चीज़ों से। हम कहते हैं ना कि ज़रा वो सख्त से है, ठीक है, किसी की रूह निकालना आसान नहीं होता है, ठीक है, किसी की भी रूह निकालना, ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो इसी तरीके से ये जो है शनि भी जो है वो क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि थोड़े सख्त दिल से हैं वो, हालांकि वो शनि सख्त दिल नहीं दिखाया है, नरम दिल ही दिखाया है उसको, लेकिन क्या करता है, वो सिर्फ कर्म फल देता है, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान रखता है, वो जज्बाती नहीं होता, ठीक है। अच्छा, डिले हो रहा है हर काम में, साथ में क्या हो रहा है, वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, कितना भी इसको कंसंट्रेशन का मसला, वो कोई भी करने को कह दे, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, फोकस ही नहीं कर पाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, वो शराब पीने लग जाएगा, और शराब कैसी पीने लग जाएगा, घटिया किस्म की ठर्रे, ठीक है, क्योंकि हाई फाई शराब कौन सी होती है, हाई फाई शराब कौन सी होती है, उसकी होती है ना, राहु की होती है ना, ठीक है, जबकि देसी ठर्रे और घटिया किस्म की गरीबों वाली शराब नोशी किसकी होती है, शनि की होती है, ठीक है। अच्छा जी, साथ में किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर किसी भी तरह की ज़मीन होती है, कुछ भी होती है, उसको भी ख़रीदने में प्रॉब्लम होती है, इसको डिले होता जाता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर ख़रीदना चाह रहा है बेचारा, या कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा है, तो डिले होता जाएगा मामला, डिले होता जाएगा, डिले होता जाएगा, ठीक है। अब डिजीज़ेस लिखो थोड़े से, डिजीज़ कैसी होती है, इसको डिजीज़ क्या होती है, डिस ईज, है ना, जब तुम ईज नहीं रहते हो तो कैसे हो जाते हो, डिस ईज हो जाते हो, है ना, यानी बीमार, डिस ईज, डिसीज हो जाना किसका, रिलेटेड टू सैटर्न, खांसी, कफ, विजन प्रॉब्लम, गठिया का प्रॉब्लम, गठिया होता है ना, गठिया, एंड मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे कोई शख्स बहुत अच्छा डांसर है, ठीक है, बहुत अच्छे अपने अज़ा की शायरी कर देता है, लेकिन अगर उसका अचानक से शनि ख़राब हो जाता है तो उसके मूव्स ख़राब हो जाते हैं। कोई शख्स बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन अचानक से उसके मूव्स ख़राब हो गए, ठीक है, मूव्स ख़राब हो गए, उसकी मूवमेंट्स ख़राब हो गई, ठीक है, अब वो लाइन और लेंथ से बॉल नहीं करा पाता, उसकी विकेटों में टिकट बॉल नहीं जाया करती, ठीक है, सीधे उसकी नहीं हो पाती, ठीक हो गया, बहुत वाइड देने लग जाएगा, ठीक है, तो शनि के कारक होता है ये सारी चीज़ें।
ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगी राहु की प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा केतु की भी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, लिखो, क्योंकि इसी के साथ मैं इसको जोड़ना चाहूंगी थोड़ा। जिन लोगों का राहु खराब होता है, शनि का बताया था ना मैंने, उसी के साथ जोड़ रही हूं मैं कि जिन लोगों का राहु खराब होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनका ससुराल से नहीं बन पाती है, ससुराल से प्रॉब्लम होता है, अचानक उनको लॉसेस होने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको बुरी सोचें आती हैं। ठीक है, बुरी बुरी सोच आती है, बुरी बुरी गंदी सोच की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बुरी सोच की बात हो रही है। बस औक़ात गंदी सोच भी आती है। ठीक है, गंदी सोच भी आती है जब चंद्र के साथ मिल जाता है ये। ठीक है, सही है, वो बुरा बुरा भी सोचता है और गंदा गंदा भी सोचने लगता है जब वो चंद्र के साथ मिल जाता है। अच्छा, कुछ भी पाने के लिए, जैसे होता है ना कि अचानक उसको फायदा हो जाया करता था, अचानक लॉसेस होने लग जाते हैं इसको। ठीक है, और कोई भी काम जैसे उसका अच्छा खासा चल रहा था ना, जैसे लगता है कि अच्छा खासा काम चल रहा है, हो जाएगा, अचानक से उसका काम रुक जाएगा। मतलब ऑल ऑफ दिस सडन जिसको कहते हैं ना, रुक जाना, और विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई रीजन होती है इसके, बगैर किसी वजह के रुक जाएगा। और इंसान सोचता है कुछ किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने जादू कर दिया। अरे इससे बड़ा जादूगर और कौन होएगा। अगर किसी की कुंडली में राहु बुरा बैठा है, सही है ना, तो क्या हो जाएगा। इंसान सोचता है कि यार किसके पास इतना टाइम है, कौन इस तरह से करेगा, क्यों, आखिर हमारे कर्म हैं ये, हम अपने कर्मों के फल लेकर बैठे होते हैं। ठीक है, हमारे कर्मों के फल लेकर हम कहें कि जी हमें क्या पता, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने कुछ किया है, हमारा क्या पिछला जन्म था क्या, हमने क्या कुछ किया है क्या। क़यामत वाले दिन भी इंसान ऐसे ही कहेगा, जब कब्र से उठाया जाएगा ना, हम तो अभी सोए थे, हाय हमारी कमबख्ती कि हमें किसने उठा दिया, हम तो अभी सोए थे, हम तो आराम से सो रहे थे, हमने कब किया ये, हमने नहीं किया। फिर क्या होएगा, अज़ाब बोलने लग जाएंगे, है ना, सामने दिखाने लग जाएंगे, रीड करने लग जाएगी, किताब पढ़ने लग जाएगी, सारा कुछ होने लग जाएगा। ये ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा होता रहा है। ठीक है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें, जन्नत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक ज़मीन आसमान कायम रहेंगे। ठीक है, तुम पहली दफ़ा जिस तरह पैदा हुए थे, दोबारा भी तुम इसी तरह पैदा होगे। ठीक है, सारी चीज़ें, तुम अपने अमालों के फल भोगते हो, कर्मों के फल भोगते हो, ये सारी चीज़ें हमको बहुत कुछ बता रही होती हैं। लेकिन अपना फंडा ये है, हमें जो जीवन मिला है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह सकते हैं, जितना इल्म हमें अता किया, खामोशी इख्तियार करना है हमें इसके ऊपर, अपने कर्मों को अलाइन कर लो। ठीक है, अपने कर्मों की अलाइनमेंट कर लो, री अलाइनमेंट कर लो, खुद को री अलाइन कर लो, सही कर लो अपने आप को। कहीं अगर ऐसी वैसी चीज़ देखते हो, कोई बड़े बुरे प्रभाव भोग रहे हो, अल्लाह पाक से फरमाओ, अल्लाह पाक हमें तो नहीं पता, बस तूने इल्म अता किया, बहुत कुछ तूने कानों में डाला, जो कुछ भी है तू जानता है, हम तो नहीं जानते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, भले हमें उस पर यकीन है नहीं है, हमारे ईमान का हिस्सा है, तो हमने इसके ऊपर ईमान लाए और हम यकीन भी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि तूने बताया, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ठीक है, बहुत सारे उलूम जो कि तूने महज इशारे दिए, बहुत सारी चीज़ें जो मुतशाबिहात में से थी, जो अपने वक्त पे डिकोड होती जाती है, और कुरान करीम का यही एजाज़ है, इसलिए वो हर ज़माने में नई कहलाती है। ठीक है, लगता है न्यू वर्जन है, अरे ये तो अभी पढ़ा, अरे ये तो अब समझ में आया, है ना, क्यों डिकोड हो जाता है अपने अपने ज़माने के मुताबिक। तो अल्लाह पाक मेरे कान में ये बात पड़ी है, बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ, कभी यकीन नहीं किया। अल्लाह पाक, अगर ये ट्रू है, मैं पहले था, मुझसे कुछ गुनाह हो गया, मुझे याद नहीं है, मुझे तो अहद अलस्त भी याद नहीं है, तू जिसकी बात करता है ना, मुझे नहीं याद है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम वाली बात मुझे याद नहीं है, लेकिन तूने कहा, मैंने मान लिया। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे कर्मों को अच्छा कर दे, मुझे अपने हाथ में ले ले, अपने हाथ का खिलौना बना दे, अपनी मखलूक़ात के हवाले मत कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ये सैयारे तेरी मखलूक हैं, फ़रिश्ते तेरी मखलूक हैं, इंसान तेरी मखलूक है, जिन्नात तेरी मखलूक हैं, दानव, सब कोई लोग मखलूक हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरे उस्ताद, मेरे स्टूडेंट्स, सब लोग मखलूक हैं। अल्लाह पाक मुझे इनके हवाले ना कर, मुझे इनके सामने आजिज़ ना कर। अल्लाह पाक अपने ही सामने आजिज़ रख, अपना ही मोहताज बना, और हर खैर मुझ पे नाजिल कर दे। मैं हर खैर का, तेरे हर खैर का मोहताज हूँ।
ठीक है। तो यकीन करो कर्मास रीअलाइन होने लग जाते हैं, यकीन कर लो रीअलाइन होने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह के आगे सरेंडर कर देते हैं ना, फिर जब हम उस जीपीएस को, यानी हमारा जो एस्ट्रोलॉजी कार्ड है, जब हम उस नेटल चार्ट को जब हम देखते हैं और जीपीएस मान लेते हैं, कुरान करीम हमारे पास किस चीज़ की किताब है ना, लॉ की है, शरीयत है, शरीयत वाला जीपीएस है, ठीक है, जन्नत में जाने का। ये जो है क्या है, दुनिया में रहने का तरीका भी बता रहा है, वहाँ भी जाने का तरीका बता रहा है, सारी चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों उलूम अल्लाह के हैं, तो हमें क्या करना है, अल्लाह के इस इल्म से फ़ायदा उठाना है, इस दुनिया को भी संवारना है, आखिरत भी संवारना है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, है ना। तो ये करना है हमको, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, राहु के हाथ के खिलौने नहीं बन जाते। राहु भले कितनी बुरे प्रभाव दे रहा हो हमारे इसमें, हम फिर क्या करने लग जाते हैं, कोई रेमेडी कर लेते हैं, काले तिल डालने लग जाते हैं चूटियों को, ठीक है, अल्लाह की इस मखलूक को खिलाने लग जाते हैं, फीड करने लग जाते हैं, क्योंकि इतना भारी नहीं है, इतना महंगा नहीं है, थोड़ा सा डाल दो, शांत हो जाएंगे सारे पितर, शांत हो जाएंगे सारे पूर्वज, शांत हो जाएंगे सारे पहले लोग, शांत हो जाएंगे सारे कर्मास रीअलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सडन फाइट, अचानक से फाइट हो जाना, अचानक से क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, अगर राहु खराब है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, लिटिगेशन हो जाएंगी, अचानक से केसेस खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ठीक हो गया। और इसकी डिसीजेस क्या होते हैं, फीवर, मेंटल डिसीज, एक्सीडेंट्स, प्लेग एंड सडन इंजरी, ठीक है। जबकि केतु का क्या है, जैसे कि तुम अगर लिखोगे इसके प्रॉब्लम्स लिखोगे, अगर बैड केतु की प्लेसमेंट है तो क्या हो जाता है, दूसरों के लिए बैड इंटेंशंस हो जाती हैं इंसान की, ठीक है, दूसरों के लिए बैड इंटेंशंस। और प्रॉब्लम किस चीज़ में आ जाती है इंसान के, केतु बहुत इंट्यूटिव है ना, तो इंट्यूटिवनेस में आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है, और बेटों से प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है, या तो पुत्र पैदा नहीं होंगे, बेटे पैदा नहीं होंगे, या फिर क्या हो जाएगा, बेटे अगर पैदा होंगे तो आधे धड़के होंगे, ठीक है, बेचारे मफलूज पैदा हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, बेटों से ही दुश्मनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कोई शख्स कितना भी ज़बरदस्त था पढ़ने लिखने में, किसी काम में, अगर उसका केतु ख़राब था तो कभी भी उसको राइज करने नहीं देगा, उसको टॉप पे नहीं जाने देगा, ठीक है, उसको कभी भी टॉप पे जाने नहीं देगा। इसकी डिजीज़ेस क्या हैं, लिखो, केतु की पैर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, फीट की, फीट, और स्पाइन, कानों की प्रॉब्लम, सिस्ट बन जाते हैं, हर्निया हो जाता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, जलन, जो जल जाता है इंसान, और आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। ये सारे इसकी डिजीज़ हैं, ऐसे और भी है, ठीक है, मैंने तुम लोग को पहले भी दिया है, मैं ये तो तुम लोग को पूरा बुक दे चुकी हूँ वैसे, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना, तुम लोग खुद भी लाजमी पढ़ना, इसको गो थ्रू ज़रूर करना, ठीक है। अब हम चलेंगे किस पर, वीनस पे चलेंगे, फिर उसके बाद जुपिटर पे चलेंगे, और फिर हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। वीनस यानी शुक्र आचार्य, शुक्र आचार्य लिखो जी जनाब, इनका क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीटरी पावर को, यानी फुरकान की सलाहियत को, ठीक है, और जो इंसान के जो पोशीदा अज़ा होते हैं ना, ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी को प्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है। तुम्हारे घर में वीनस की दशा कौन सी है, एरिया कौन सा है, साउथ ईस्ट का, ठीक है, जोन जो था साउथ ईस्ट का जोन था वीनस का। साथ में क्या था, तुम्हारा घर में कौन सा कमरा होता है वास्तु में, अगर वास्तु में इसके कमरे देखें, कौन सा कमरा कहलाएगा, बेडरूम, ठीक है, तुम्हारा जो बेडरूम है, बच्चों का बेडरूम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो बेडरूम है, ठीक है, उसको कहेंगे हम क्या, वीनस का, ठीक है। कलर कैसा है इसका, ऑफ वाइट है, और यानी या फिर क्रीम है, ठीक है, ऑफ वाइट या फिर क्रीम। फीचर्स क्या हैं इसके, स्पाउस, स्पाउस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, काव, गाय माता, गाँव माता, ठीक है, सॉयल,
काऊ का शेड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड क्लोथ्स, जो बल्कि रेडीमेड क्लोथ्स नहीं, खाली डिज़ाइनर क्लोथ्स, ठीक है, डिज़ाइनर क्लोथ्स, दही, किसान, ठीक है, फार्मर, जो हमारी एकत्रित की हुई, जमा की हुई जो दौलत होती है वो वेल्थ, औरत, वुमेन, खाली औरत की बात नहीं हो रही, एक भरपूर खूबसूरत औरत की बात हो रही है, मुकम्मल औरत की बात हो रही है। फिक्स असेस जो होते हैं हमारे, स्किन, स्किन कैसी, स्किन खूबसूरत स्किन, ठीक है, खूबसूरत स्किन। अच्छा, काउ यूरिन, काउ का यूरिन भी वीनस में आता है। बेडरूम, लग्जरी, व्हीकल्स, ये सब किस में आते हैं, वीनस में आते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल क्या है इसका, लिखो। जैसे तुमको किसी की डोनेशन करानी हो, रेमेडी कराओगे तुम, अगर जब किसी का देखोगे बैड इफेक्ट दे रहा है तो तुम क्या कराओगे, सही है, सिल्क का क्लोथ है या फिर दही है। मैं दही कराती हूँ, मैं जब भी कराती हूँ दही का दान कराती हूँ कि भाई एक पाव दही जाकर दान करा दो, ठीक है। एक लड़की का वाकया बताती हूँ छोटा सा। मेरे एक थे, देखो नाम नहीं ले रही हूँ तो इसमें यहाँ पे किसी की बदनामी नहीं हो रही है, ठीक है, 4 साल पुरानी बात बता रही, 2018 की, 2018 की बात है ये। उनकी बहन घर से भाग गई थी, ठीक है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि ऐसी सी बात है, तो वही हमने लगाया, आरकेपी लगाया और बताया कि भाई वो आपके बिल्कुल घर के करीब में है, और वहाँ पे आपके घर के पास अगर मस्जिद है तो बस मस्जिद के पास उस घर में है, या तो मस्जिद में ही है या फिर मस्जिद के पास है, बिल्कुल उस जिस घर में है मस्जिद के पास है, और वहाँ पे या तो कोई बूढ़ा आदमी के साथ है या फिर कोई मौलवी वगैरह है उसके साथ, ठीक है। और एक यंग लड़का है जो कि काला है, गौर से सुनना, काला है, लंबा है, ठीक है, और नॉन मुस्लिम है, ठीक है। इतनी सारी बात कैसे पता चली भाई, कैसे पता चली, ऐसे पता चली, पड़ोस में, घर के करीब पड़ोस में, चौथे घर से क्या हो रहा था, संबंध बना रहा था थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन होता है, पड़ोस होता है, ठीक है। वहाँ कौन सी राशि थी, वहाँ कौन सी राशि थी, 9 नंबर राशि थी, यानी 9 नंबर कौन हो गया, सेजिटेरियस, 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 ठीक है, सही है। मज़हब से ताल्लुक़ हो गया, मज़हबी जगह, मज़हबी स्थान, वहाँ पे गुरु की उपस्थिति, गुरु बैठा हुआ था, और कौन था उसके साथ, राहु था, ठीक है, राहु था और मंगल था, सॉरी सॉरी सॉरी, मंगल नहीं था, राहु था, और शनि से अपना संबंध बना रहे थे ये लोग, ठीक है ना, शनि से संबंध बना रहे थे। तो क्या हुआ कि शनि क्या हुआ, काला, ठीक है, काला, लंबा, ठीक है, काला लंबा, और राहु क्या हुआ, नॉन मुस्लिम, ठीक है, समझ रहे हो बात को। वो लड़का काला भी था, लंबा भी था, नॉन मुस्लिम भी था, ये सारी चीज़ें हो गई। मस्जिद में छुपे हुए थे, मौलवी साहब साथ थे, ठीक है, मौलवी साहब साथ थे, और छत पे थे ये लोग, ठीक है। मौलवी साहब को मतलब उससे हुआ था कि हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह जानता है वो मुसलमान करने वाले थे, क्या करने वाले थे, मुझे नहीं पता। तो क्या था कि, और वहाँ पे घर के करीब ही नाला था, ठीक है, घर के करीब नाला था। कैसे पता चला घर के करीब नाला था, जिस राशि में, जिस राशि से संबंध बन रहा था इसका, शनि का, जिससे पता चल रहा था कि इस घर में है, इस डायरेक्शन में है, तो उस वहाँ पे वाटरी साइन था, ठीक है, वाटरी साइन था, कौन सा था, 8 नंबर था, 4 नंबर नहीं था, 8 नंबर नहीं था, 8 नंबर था, 12 नंबर नहीं था, 12 नंबर समंदर वगैरह हो जाता है, 4 नंबर भी, 4 नंबर कुआं वगैरह टाइप का हो जाता है या दरिया हो जाता है, जबकि 8 नंबर जो होता है ना वो नाले वाला पानी होता है, नाला, गंदा, गदूरा, ठीक है, ठीक है, इस तरह का था। तो इतनी सारी जब सैम्पल्स देखे, ये सारी चीज़ें जब देखी, तो उनको ये हुआ कि घर, अच्छा वो लोग ये सोच रहे थे कि वो घर से भाग गई है, बहुत दूर चली गई है, ठीक है। अच्छा, उनका डोर भी जो था किस में था, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था, ठीक है, उनका यानी कि समझो W7 और W6 और W7 का उनका गेट था, वहीं से वो भागी थी, ठीक है, वहीं से भागी थी वो।
और थोड़ा सा उसमें नशे वशे की भी आदत हो रही थी। वो थोड़ा है ना गुल वगैरह भी लगाती थी और थोड़ा इस तरह की चीज़ें किया करती थी। मेन पूरी वगैरह अल्लाह जाने क्या होता है, ये सब चीज़ें खाया करती थी, तो नशे की श्रेणी में आती है ये सब चीज़ें। तो बहरहाल इससे क्या हुआ, समझ में आया कि पकड़े गए वो लोग, ठीक है, पकड़े गए और ठीक ठाक तरीके से हो गया था। इसका वो दरवाज़ा मैंने क्लोज़ करवा दिया था टेप वेप लगा करके, ठीक है। दूसरा डोर खुलवा दिया था जो कि सदा से बंद रखते थे, अच्छा डोर था, उसको बंद किया हुआ था उन्होंने, ठीक है ना। वो खुलवाया, लड़की आ गई और आकर घर में बैठ गई। उसको फटाक से वो लोग फिर लाहौर वॉर ले गए थे, ट्रेन वेन से करके सारी चीज़ें करके। बहरहाल काफ़ी अरसा हमारी, आखिरकार उसकी लड़की की शादी वादी भी हो गई। बहरहाल जी, तो बताने का मकसद ये था कि तो मैंने इनका जो उपाय कराया था, दही कराया था, किस तरह से दान करवाया था, इसको बोला था भाई 3-3 किलो, 5-5 किलो, 7-7 किलो, 10-10 किलो, जितना हो सकता है तुमको दिन में 3 दफ़ा लाजमी जा करके। अच्छा वो लोग रहते वहाँ पे थे, ये जो इलाका है समंदर, वहाँ से काफ़ी हॉक्स बे वगैरह के करीब कहीं रहते थे ये लोग, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं था उनके समंदर जो है, का समंदर में बहा दो, नहीं तो नाले में फेंक देना भाई। सही फेंको जा करके इसको, जितना अच्छे से दही का दान कर सकते हो, वीनस का दान कर सकते हो तुम करो, ठीक है। वीनस प्रॉब्लम कर रहा था, इफेक्ट दे रहा था, सारे लोग राहु जो है वीनस को देख रहे थे, हिट कर रहे थे, शनि भी हिट कर रहा था और वो भी कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई जाकर करना है इसको, दान करना है इसको, निकालो ज़िंदगी से, किसी को देना वेना नहीं। तो उससे बहाया, ये सारी चीज़ें की, अल्लाह का शुक्र है रात तक, यानी कि समझो फजर वजर तक लड़की आ गई थी। एक दिन पहले भागी थी और उसने बताया मुझे दूसरे दिन था, ठीक है। तो जब बताए सारी रेमडीज़ वगैरह की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरा दिन रेमेडी करते गुजरा, रात भी हुई, रात समझो फजर वगैरह में आई और फिर उसको फ़ौरन ही वो लोग लेकर चले गए थे। यानी इतनी जल्दी कोई रिज़ल्ट दिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने डोनेट किया था उसको, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फेंका था, ठीक है। प्रॉब्लम्स लिखो क्या है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस जो होती है चली जाती है, ठीक है। बीवी के साथ, शौहर के साथ नहीं, ठीक है, शौहर नहीं, बीवी, बीवी के साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा इनकम में, डेली इनकम में इनको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है। डेली जो इनकम होती है ना, डेली वेजेस जो मिलती है, उसमें हमेशा इनको क्या होगी, प्रॉब्लम रहेगी। कभी भी ये फिक्स असेस्ट जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कभी भी इनको पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, डिसीज़ लिखो इनकी, स्किन रिलेटेड डिजीज़, एलर्जीज़ एंड सेक्सुअल डिजीज़, ठीक है। जुपिटर का लिखो अब तुम लोग जल्दी जल्दी। जुपिटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, विजडम, क्लैरिटी, किस चीज़ की क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड इंसाइट्स, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है इसकी घर में, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जबकि वास्तु में इसकी जगह कौन सी है, जोन की बात नहीं कर रही हूँ, देखो मैं जगह की बात कर रही होती, क्या है, टेम्पल या फिर प्रेइंग एरिया, ठीक है। हाउस में जो तुम्हारा नमाज की जगह है ना, हर जगह नमाज वास्तु पढ़ लिया है तुम लोगों ने, अब हर जगह खड़े होकर नमाज मत पढ़ने लग जाना कि जी ज़मीन तो अल्लाह का घर है, मैं कहीं भी पढ़ लूँ। बेशक ज़मीन अल्लाह का घर है, वो बताने के लिए है, नमाज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया है अल्लाह पाक ने, कि तुम नमाज कभी कहीं भी पढ़ सकते हो, जवाल के अलावा कहीं भी पढ़ सकते हो, किधर भी पढ़ सकते हो, सिवाय बाथरूम, टॉयलेट के, हम्माम के, है ना, ऐसी जगहों पे, कचरा कुंडियों के अलावा जो भी नापाक ज़मीन है, इस तरह की चीज़ें, गंदी जगह है, नहीं पढ़ सकते। रास्ता मत रोकना किसी का, कहा है ना, लानत बरसाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, रास्ता मत रोकना। रास्ता रोक कर लोग नमाज पढ़ते हैं कहाँ, अमेरिका में, कनाडा में। फिर कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम जो हैं मुस्लिम्स पे जुल्म करते हैं, कहाँ करते हैं, वो तो आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कोई कर सकता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई कर सकता है, कोई निकल जाए ज़रा, हिंदू निकल जाए, कोई भी चीज़ कर ले, क्रिश्चियन निकल जाए, मुसलमान मुल्क है ना ये तो, लेकिन हम काफिरों के मुल्क में तो आराम से कर लेते हैं सारी चीज़ें। अगर वो कुछ कहता है फिर हम कहते हैं कि जी देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बिल्कुल है, मैं खुद इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ हूँ भाई, मैं खुद लिखती रहती हूँ, मैंने बहुत बात की है, मैं मेरी लड़ाइयाँ की है लोगों से, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारी हरकतें भी तो देखो ना पहले, हम रास्ते रोक लेते हैं लोगों के, ठीक है, रास्ते रोक लेंगे, आराम से कर लेंगे, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो, गार्डन में पढ़ लो जा करके, गार्डन नहीं है क्या, इतने गार्डन होते हैं, गार्डन से नमाज़ पढ़ लो ना यार, नहीं भाई नहीं पढ़ना है, दिखाना है,
पता नहीं क्या दिखाना है, उन्हीं के मुल्क में भी रहना है, वीज़ा भी वहीं का लेना है, पासपोर्ट भी वहीं का लेना है, सब कुछ करना है, नेशनलिटी लेना है, सब कुछ करना है, सारे रेजिडेंस वगैरह लेकर, सारे कुछ फैसिलिटीज़ ले करके हैं, और क्या करना है। अच्छा जी, बड़ी बात है। तो ऐसा किन लोगों का होता है, जिनका वीनस खराब होता है ना, वही लोग ये कर सकते हैं। यकीन करो, जुपिटर तो अच्छा हो गया आपका, लेकिन क्या हुआ, बुद्धि नहीं आई, अकल नहीं आई, ठीक है ना, डिस्क्रिटरी पावर नहीं आई, यानी कि फुरकान की सलाहियत नहीं आई, याद नहीं आया ये सारी चीज़ें। तो जब भी रास्ता रोकते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, कलर क्या है इसका जुपिटर का, येलो। फीचर्स क्या है, फीचर्स लिखो, प्रॉस्पेरिटी, एयर, सोल, ब्रेथ यानी सांस, ठीक है। फादर, टीचर, फादर कौन, फादर, फादर चर्च का भी फादर, ठीक है, मज़हब वाला फादर भी, और फादर भी बाप, ठीक है। टीचर एंड मेंटल हैप्पीनेस, लक, गेन्स, हायर एजुकेशन, ठीक है। पितरा, पितरा यानी, पितरा यानी कि हमारे बाप दादा या हमारे पिछले जन्म, ठीक है, पितरा। एप्रिसिएशन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। दरख्तों में जुपिटर पीपल है, ठीक है। इसकी एक्टिविटीज आर्टिकल्स क्या है रेमेडी के लिए, पीली चने की दाल और बेसन के लड्डू, ठीक है, बेसन के लड्डू या पीली चने की दाल। मुझे जब भी कभी कराना होता है सदका, मैं पीली चने की दाल सदका करा देती हूँ, कहती हूँ कि जो शामी कबाब में डलती है पीली चने की दाल वो दे दो, ठीक है, वो करवा देती हूँ, काम हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। स्टोन्स और मेटल्स इसके क्या हैं, टूपाज है, ठीक है, और गोल्ड, गोल्ड किसका है, गोल्ड किसका है, जुपिटर का है, जबकि चांदी सिल्वर इसकी है, मून की है, लिख लेना। जब जुपिटर की प्लेसमेंट बुरी होती है या जुपिटर के बुरे प्रभाव होते हैं तो क्या हो जाता है, फादर और ग्रैंडफादर से कभी भी राहत नहीं मिल पाती, या अक्सर ऐसा हो जाता है कि फादर या ग्रैंडफादर बचपन में ही चले जाते हैं दुनिया से, ठीक है, ठीक है। साथ में वो कभी भी अपनी ग्रेजुएशन जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाता, साथ ही उसको माशरे में इज्जत भी नहीं मिल पाती है, और हमेशा वो एक दबा हुआ खुद को महसूस करता है, ठीक है। सोना उसका बिक जाता है, ठीक है, सोना उसका या तो बिक जाता है या उसका सोने का ही नुकसान हो जाता है। सर के बिल्कुल बीच में से मिडल पार्ट होता है ना सर का, अपर मिडल पार्ट जो होता है सर का, वहाँ से ये खुसूसन गंजा होने लग जाता है, ठीक है, गंजा होने लग जाता है। साथ में इसको चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आती है, और ये किसको आएगी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, लड़की को, ठीक है। लड़के को कब आती है, जब उसका वीनस ख़राब हो जाए, उसका मरकरी ख़राब हो जाए, ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जुपिटर में भी प्रॉब्लम आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन औरत के केस में ज़रा ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर उसका जुपिटर ख़राब है। लक उसकी कभी भी फेवर नहीं करती है, ख़ास तौर पे कब, जब बुराई चल रही हो ना उसकी, जब बुरे वक्त चल रहे हो तो उसमें कभी भी उसका लक फेवर ही नहीं करती है, ठीक है ना। साथ में उसको कभी भी डिज़ायर्ड गेन्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, कभी भी इसको डिज़ायर्ड गेन नहीं मिल पाते हैं। डिसीज़ जो हो जाती है, इसको डिजीज़ जो हो जाती हैं रिलेटेड टू जुपिटर, क्या होता है, हमेशा हमेशा उसकी नाक जो है ना बहती रहती है, यानी इसको साइनस का प्रॉब्लम रहता है, और उसको लिवर का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कुछ और बहुत सी बीमारियां हैं जो कि मैंने तुम लोगों को लिख कर दी हैं, यहाँ पर इतना ही लिखाऊंगी, और ये इतना काफ़ी है आज की क्लास के लिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई है, और लेंदी किस वजह से, हालांकि हम इससे ज़्यादा लेंदी क्लासेस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भारी हो गया बवजह इसके कि माइथोलॉजी पढ़ाई थी, माइथोलॉजी बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि कोर्स का हिस्सा थी, ये मैंने लिखा था, तुम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि कोर्स में ये शामिल था। अगर ये कोर्स में शामिल नहीं होता तो मैं शायद ना पढ़ाती, ठीक है, और मैं शायद एस्ट्रोलॉजी भी ना पढ़ाती, क्यों, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है, असल सब्जेक्ट हमारा क्या है, वास्तु है, हम वास्तु पढ़ने आए हैं यहाँ पे, ठीक है।
हम एस्ट्रो वास्तु क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वास्तु बगैर एस्ट्रो के ज़्यादा देर पा नहीं रह पाएगा, ठीक है? क्योंकि हम जब वास्तु करेंगे तो कौन सा वास्तु करेंगे? काल पुरुष कुंडली पे करेंगे, यानी कि सबका एक जैसा, है ना? सबका जो है नॉर्थ वेस्ट ही है, सबका एक ही जैसा है, वहाँ पे ये कर दो वो कर दो, सबका 5 एलिमेंट थ्योरी के तहत वो कर दो, ठीक है? लेकिन हमारी कुंडली तो एक जैसी नहीं है ना। मैं जिस घर में रह रही हूँ, क्या वो घर तुम्हारे लिए भी उतना ही करामत है? उतना ही तुम्हारे लिए फलदायक रहेगा? मेरा दरवाज़ा जो मुझको मिला है यहाँ पे, क्या तुम्हारे लिए भी वैसे ही काम करेगा? या पिछले लोग जो रह रहे थे उनके लिए वैसे ही काम किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर जो लोग रह रहे थे, क्या उनके लिए वैसा काम किया जैसा मेरे लिए कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक जैसा ही काम करेगा। क्या मेरी नौकरानियां जो रह रही हैं, ऊपर रह रही, उनको मेरे जैसा फायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये घर मेरा है, ठीक है? ये घर मेरा है, मैं इसको ओन कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बना ना, मेरे लिए फायदा दे रहा है, मुझको फायदा दे रहा है। मेरी कुंडली ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे प्रारब्ध के लिए, मेरी किस्मत के लिए, मेरी तकदीर के लिए इस घर को चूज किया, ठीक है? ठीक है? तो इस चीज को हमें समझना है, देखना है, ठीक है? तो हम ये एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं, वरना अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते तो एस्ट्रोलॉजी कम से कम भी 4 साल पढ़ी जाती है तो समझ में आती है। ऐसे तो इंसान को चंद महीने में आ जाता है चार्ट देखना, वो काम भी करना शुरू कर सकता है, लेकिन पक्का एस्ट्रोलॉजर आदमी 4 से 5 साल में बनता है, ठीक है? और ज़िंदगी भर चलता चलता रहता है। मेरे गुरुजी, कौन? राव सर, इतने बूढ़े हो गए, 90 साल के हो गए, के एन राव सर 90 साल के हो गए, 90+ हो गए। वो कहते हैं सीख रहे हैं, ठीक है? बात ही नहीं आज जी में, वाकई सीख रहे हैं। ये अपने राहुल भाई, मेरे गुरु भाई राहुल सर, सीख रहे हैं, ठीक है? सीख रहे हैं। पीके आर्य सर, सीख रहे हैं। सही है। हम लोग क्या कहते हैं? अरे बहुत बड़े हम तो एस्ट्रोलॉजर हो गए, है ना? ठीक है। क्यों? अगर हम फेसबुक पे लिख देंगे जी हम सीख रहे हैं आज भी, वो कहेंगे अच्छा सीख रहे हैं, आएंगे नहीं हम आपके पास, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलता ये चीज़ें। हमारे यहाँ आजी बाजी नहीं चलती है। अगर कोई कुरान का तालिब इल्म अगर बोल दे ना, आलिम बोल दे सीख रहे हैं, बस अल्लाह की बहुत बड़ी वो है, रहमत है। अच्छा, आपसे तो पूछना ही नहीं है, मसला निकले यहाँ से। ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। हम वो लोग नहीं है भाई, हम वो लोग नहीं है, ठीक है? तो यहीं पे अब हम इसको एंड करेंगे, ठीक है? चलें, ख्याल रखें। इंशाल्लाह रहमान, कल मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगी, ठीक है? उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।